नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पन्ने। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए अभी बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह जी हैं। इनसे बात करते हैं कि बिहार में विगत 6 महीने से गठबंधन की सरकार की 5 बार सीटों को लेकर बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक तय नहीं हुआ है कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? अभी तक तो गठबंधन का संयोजक कौन होगा ये अभी तक तय नहीं हुआ। 4 बार बैठक हो चुकी, 5वीं बैठक भी होने वाली है और अभी तक कोई नेता नेतृत्वकर्ता कौन होगा ये अभी तक तय नहीं हुआ। सब एक दूसरे के खिलाफ अब तो कैंडिडेट खड़ा करने लगे। तो सीटों का बंटवारा क्या होगा? कैंडिडेट सब जगह अलग अलग राज्यों में लोग कैंडिडेट देने लगे। अभी तुरंत अभी जो खबर चल रही थी उसमें कि जदयू नाराज कांग्रेस से, तो ये चलेगा। वहाँ किसी से किसी का तालमेल नहीं होने वाला है, ये एकजुट नहीं है। ये तो सब तालमेल नहीं होने का क्या राय है, रीजन है? तालमेल इसलिए कि किसी से किसी का कोई तालमेल, किसी से किसी का कुछ बनता नहीं है। इतनी मनमुटाव है कि एक दूसरे के साथ बैठते नहीं है। गठबंधन में सरकार में रहने के बाद भी एक सप्ताह 10-10 दिन हो जा रहे हैं आपस में, मंत्रियों को आपस में बैठने में, साथ बैठने में। तो जहाँ इस प्रकार का तालमेल नहीं होगा वहाँ सीटों का तालमेल कहाँ से होगा? सीटों का तालमेल कौन करेगा? जहाँ मनभेद है वहाँ कौन बैठेगा? तो क्या इनका तालमेल कहने का मतलब कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा तब इनका तालमेल बैठेगा? बिल्कुल, ये चुनाव के बाद अपनी जान बचाने के लिए, सब अपनी गर्दन बचाने के लिए सब एकजुट होंगे। क्या बोला था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जब चुनाव हो रहा था, इन लोगों ने कहा कि चुनाव जब हो जाएगा तो हम साथ हो जाएंगे। तो ये जब चुनाव हो जाएगा तब सब अपने अपने गर्दन बचाने के लिए ये सब एक होंगे। देख रहे हैं देश में किस प्रकार की घटनाएं हो रही है। बंगाल में ईडी के टीम पर हमला हो रहा है। राज्य के देश के कई राज्यों में इस प्रकार की घटना ये लोग कर सकते हैं। इन लोग की मंशा यही है, देश में उपद्रव करना, देश में असमानता, देश में भारी ये देश में उपद्रव की स्थिति लाकर देश को अस्थिर करने का इन लोगों का मंशा है। कुछ ना कुछ हो, चूंकि शांति है यहाँ, सबको लगता है अपना गर्दन बचाने के लिए कुछ उपद्रव अगर हो जाए तो हमारी जान बच जाएगी। अच्छा, ये बताइए, घटक दल जितने हैं गठबंधन में सीटों को लेकर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर पा रहा है, ऐसे में एकता दिखा रहे हैं कि एनडीए को ही हरा देंगे। क्या कहिएगा इस पे आप? एनडीए तो एकजुट है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार 400 पार करने वाली है। अच्छा, महागठबंधन में कहे कोई नेता नेतृत्व करता नहीं है, कोई नीति नहीं है, सभी भ्रष्टाचारियों की जमात है। सभी भ्रष्टाचारी अपने गर्दन बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। चुनाव साथ में नहीं लड़ेंगे लेकिन चुनाव के बाद साथ हो जाएंगे, इसलिए कि अपने को बचाना है। एनडीए में कोई गड़बड़ी नहीं है, एनडीए में कोई विवाद नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सब सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। देश की जनता 400 पार इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए तैयार है। वही देश की जनता तो बार बार कह रही है कि नरेंद्र मोदी का इस बार बिहार में सरकार नहीं बनने देंगे, बीजेपी की सरकार बन ही नहीं सकती है। ये बिहार की जनता नहीं बोल रही है, बिहार के कुछ नेता बोल रहे हैं। नहीं, कुछ नेता के साथ साथ कुछ जनता भी ऐसी बातें कह रही है। जनता तो बोल ही नहीं सकती है। जनता तो नरेंद्र मोदी के विश्वास, नरेंद्र मोदी के विकास, नरेंद्र मोदी के काम पर मुहर लगाया है। आज भी देश के 80 करोड़ जनता को नरेंद्र मोदी भूखे सोने के लिए विवश नहीं कर रहे हैं। सबके घर में अन्न पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी से कहाँ किसी को दिक्कत है? दिक्कत तो उन लोगों को है जिनको लगता है कि नरेंद्र मोदी विकास का भी काम कर रहे हैं। आप यहाँ विकास की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जनता है जिनसे बात करने के बाद पता चलता है कि नरेंद्र मोदी तो कोई रोजगार नहीं दिए, विकास नहीं किए हैं बिहार में, तो उनकी सरकार कैसे बन सकती है? ये बिहार में जितना विकास का काम दिख रहा है जी, पुल पुलिया दिख रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है। अभी थोड़े दिन पहले घोषणा किया उन्होंने 6 लेन पुल बनेगा जेपी सेतु के बगल में। ये किसका काम है? कौन कर रहा है? कौन पैसा दे रहा है? जेपी सेतु बन रहा था, अटल जी नींव रखे थे और 10 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसको लटकाने का काम किया गया। गांधी सेतु को आज गिर जाता हो गांधी सेतु, उस गांधी सेतु को भी जर्जर गांधी सेतु को सबल गांधी सेतु बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। 6 लेन पुल बनाने का काम किया। आज पटना में फ्लाईओवर का जाल दिखता है, बिहार में फ्लाईओवर का जाल बिछता है। कौन पैसा दिया? 10,000 करोड़ रुपया पथ निर्माण विभाग में जो हमने 1,25,000 करोड़ का पैकेज जो दिया था उसमें 10,000 करोड़ रुपया बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है। और राज्य सरकार के मंत्री जापान घूमने में लगे हैं, ऑस्ट्रेलिया घूमने की प्लान कर रहे हैं।
बिहार में काम क्यों नहीं कर रहे हैं? और गलत नियुक्ति पत्र बांट के, गड़बड़ घोटाला करके, परीक्षा लेकर नियुक्ति पत्र बांट के सबासी मत बटोरिए। बिहार की जनता सब देख रही है। चलिए, तो आप लोग सुने इनका कि राकेश सिंह जी थे जो कि प्रदेश प्रवक्ता थे हमारे साथ। इन्होंने कहा कि चुनाव खत्म हो जाएगा फिर भी इन लोगों की लड़ाई खत्म नहीं होगी, ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में फिर से नरेंद्र मोदी की ही सरकार बनने वाली है, बीजेपी की सरकार बनने वाली। और आप लोग क्या राय प्रतिक्रिया रखते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।